दंडक वन की नीरवता में, जहाँ पेड़ों की छाया और गोदावरी का कलकल जल मिलकर शांति का गीत गाते थे, वहीं पंचवटी में श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण अपना वनवास बिता रहे थे। चारों ओर सौंदर्य, सादगी और संतुलन। माता सीता पुष्पों से कुटिया सजाती, लक्ष्मण फल फूल लाकर रखते और श्रीराम अपने धनुष के साथ वन के पथों पर विचरते। उसी वन में एक दिन अचानक आकाश में एक विचित्र ऊर्जा उठी। धरती पर भारी कदमों के आहट, पत्तों का सरकना और पशुओं का भाग जाना। वो थी शूर्पणखा, राक्षसी, लंका की बहन। उसकी आंखों में लाल चमक थी, चेहरे पर गर्व और मन में वासना की अग्नि। जब उसने दूर से श्रीराम को देखा, वो ठिठक गई। तेजस्वी मुख, दिव्य आभा, कोमल मुस्कान। उसका हृदय मोह से भर गया। वो आगे बढ़ी और मधुर स्वर में बोली, हे राम, आप कौन हैं? इस वन में ऐसा तेजस्वी रूप मैंने कभी नहीं देखा। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ये वन, ये जीवन, ये मैं, सब आपकी हूँ। राम मुस्कुराए, सौम्य स्वर में बोले, देवी, मैं एकनिष्ठ पति हूँ। मेरी पत्नी सीता ही मेरे जीवन की धुरी हैं। यदि आप चाहें तो मेरे भ्राता लक्ष्मण से बात करें, वे अविवाहित हैं। शूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण के पास पहुंची। लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं तो अपने प्रभु राम की सेवा में जीवन अर्पित कर चुका हूँ। आप तो मेरी भाभी समान हैं, मैं कैसे स्वीकार करूं? इन शब्दों से शूर्पणखा का अहंकार जल उठा। उसका रूप विकराल हो गया, दांत बढ़ गए, नेत्र लाल हो उठे। वो क्रोध से चिल्लाई और सीता माता की ओर झपटी। अगर सीता न रहे तो राम मेरे हो जाएंगे। पर तभी लक्ष्मण ने अपना धनुष उठाया। एक तीर चला, क्षण भर में शूर्पणखा की नाक और कान कट गए। वो दर्द और अपमान से कराह उठी, धरती पर लोटती हुई रोने लगे। जंगल गूंज उठा उसकी चीखों से। वो भागती हुई निकल पड़ी, रक्त से लथपथ, आंसुओं से भरी आंखें, सीधे अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिशिरा के पास। वो चिल्लाई, भाइयों, उस राम नाम के मनुष्य ने मेरा अपमान किया है, मेरा रक्त बहा दिया। अब मेरा बदला लो, नहीं तो मैं इस अपमान को सह नहीं पाऊंगी। तीनों राक्षस क्रोध से कांप उठे। खर ने गर्जना की, राम को हम दंडक वन में ही समाप्त